नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। खेतिया पहुंचे ग्रामीणों के बीच संगोष्ठी आयोजित कर नर्मदा संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर नर्मदा यात्री आर के दोगाया ने इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया है। वरिष्ठ संपादक प्रहलाद शर्मा ने ग्रामीणों की नदियां और पेड़ पौधों का मानव जीवन में महत्व बताया और कहा कि हम हर नर्मदे बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि नर्मदा मैया हमारे सारे दुख हर ले। लेकिन अब स्थिति थोड़ा उल्टी हो गई है। अब नर्मदा मैया हमें पुकार रही है, बोल रही है बेटा हर। इसका अर्थ है कि बेटा अब आप मुझे बचाओ, मैं खतरे में हूँ, मेरा अस्तित्व खतरे में है। श्री शर्मा ने नर्मदा की सहायक नदी तथा नर्मदा के तटवर्ती किसानों द्वारा अपने खेतों की मेड़ों पर पौधारोपण करने जैसे विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला है। समाज सेवी सुमन सिंह ने प्राकृतिक तथा नर्मदा संरक्षण के लिए हमें अपने घर परिवार से कैसे शुरुआत करनी है, इसके विषय में लोकसभा में समझाया है। प्रगतिशील कृषक अरविंद सारण ने सभी को यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया और कहा कि हरदा जिले के पर्यावरण प्रेमी गौरी शंकर मुकाती द्वारा पिछले 30 वर्षों से पौधारोपण के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पर्यावरण संगोष्ठी का संचालन अतिथि परिचय राजा मलगाया ने दिया और इस अवसर पर कोशिश पटेल, किशन ऐशीकर और श्याम हरसोला, हीरालाल संचेती, गोविंद चौधरी के आतिथ्य में हुई संगोष्ठी में काफी संख्या में वरिष्ठ नागरिक युवा शक्ति उपस्थित। मैं प्रहलाद शर्मा इस नर्मदा पर्यावरण संरक्षण यात्रा का एक यात्री हूँ और यात्री के रूप में हम लोग जो है यहाँ पे सामान्य तौर पे जो यात्राएं होती है वो धर्म से ओतप्रोत होती है। इसको हमने पर्यावरण से जोड़ा है। पर्यावरण संरक्षण के रूप में नर्मदा को कैसे संरक्षित किया जा सके, ऐसे नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्र के किसानों को लेकर के हम संगोष्ठियाँ कर रहे हैं। जगह जगह जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पूरे नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्र में हम 50,000 हेक्टेयर रकबे में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर के ये काम चालू कर रहे हैं, ताकि जो है यहाँ के किसानों को समृद्धि से जोड़ा जा सके। किसानों के मेड़ों के ऊपर उसकी सहमति से पेड़ लगाने का कार्य ये निजी भूमि पे करने का एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है, जिससे इन पौधों को लगा करके किसान की आर्थिक समृद्धि हो, आने वाले समय में किसान की स्वयं की भविष्य निधि हो, पर्यावरण संरक्षण हो और ये कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में भारत जो है विश्व का नेतृत्व कर पाए। इस दिशा में मध्य प्रदेश उसमें अपनी अहम भूमिका निभा पाए। इस दिशा में हम ये कार्य कर रहे हैं। यात्रा आपकी जहाँ जहाँ से आई है, उस यात्रा को लेकर आपका अनुभव क्या रहा? जहाँ यात्रा आई उसमें किसानों ने उत्साह दिखाया। जब हमने उनको वृक्षारोपण को लेकर के प्रेरित किया तो उन्हें बताया कि कैसे नर्मदा की सहायक नदियों को जीवित रखा जा सकता है, सदा नीरा बनाया जा सकता है, जिससे नर्मदा सदा नीरा रह सकती है। इस दिशा के ऊपर जो है हमने लोगों को प्रेरित किया, लेकिन नर्मदा जी की स्थिति को देख करके काफ़ी तकलीफ हुई। आपका नाम बता करके अपना वर्जन शुरू किया। मेरा नाम सुमन सिंह है और ये जो नर्मदा पर्यावरण संरक्षण परिक्रमा चल रही है, मैं इसमें एक यात्री के रूप में इस यात्रा का एक हिस्सा बनी हुई हूँ। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो लोगों में जन जागरूकता लाना है कि हम नर्मदा को अगर अपनी मैया कहते हैं तो उस मैया को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। वर्तमान में जो उसकी स्थिति है उसको किस तरीके से हम परिवर्तित करके उसे उसी सहज भाव में ला सकते हैं जो आज से 15-20 साल पहले हुआ करती थी। तो जो हम ही लोगों ने जो नर्मदा मैया की जो इस समय जो गत बना दी है, उसको हम कैसे वापस से उसी रूप में ला पाएँ, पर्यावरण को लेकर किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इस सब उद्देश्यों के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और जन जागरूकता मैंने आपको बोला है क्योंकि है तो लोगों में जाके संगोष्ठी करना, उनके बीच में अपने विचार रखना और उनको प्रेरित करना कि वो भी इसका एक हिस्सा बने और हमारे यहाँ से गुजरने के बाद भी वो उस विचारधारा को अपने अंदर बनाए रखें और इस पे काम करना शुरू करें। यात्रा को लेकर आपका अनुभव क्या रहा है? यात्रा को लेकर अनुभव मेरे लिए बहुत ही अनोखा अनुभव है। और अगर मैं नर्मदा नदी की अगर बात करूं, नर्मदा माँ की अगर बात करूं तो मुझे कुछ जगह पे बहुत ही दयनीय स्थिति में वो देखने को मिली और बड़ा दिल दुखी हुआ कि जिसका हम पानी पीते हैं, जिसको हम अपने पर गंगा की तरह छिड़क के अपने आप को पवित्र करते हैं, उसमें हमने महाबलेश्वर के आसपास देखा कि नालियों का पानी उसमें सीधा सीधा हमारी आंखों के सामने जा रहा था। और उसी को वहाँ जाने के बाद में फिर वो जब वहाँ से बह के आगे जाता होगा तो कोई उसको उठा के पी भी रहा होगा। तो बड़ा दिल दुखी हुआ है देखकर कि क्यों लोगों की तरफ इस बार उस ओर ध्यान नहीं जा रहा है, क्यों हमारे जो श्रद्धालु हैं इस ओर अपना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो बहुत जागरूकता की और बहुत काम करने की ज़रूरत है।